दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है कंकाबा का शैतान। ये राम रेमी की कॉमिक्स है। एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है ये। तो पढ़ते हैं इसको। कंकाबा का शैतान। समुद्र की छाती को चीरकर तेज से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता यात्री वाहक जहाज सम्राट। अचानक सब चौंक पड़े। अरे ये कौन है? ये कौन हो तुम? जवाब अडियो तक को सर्द कर देने वाला था। तुम सबका स्वामी हूं मैं, और तुम सब हो मेरे गुलाम। दूसरे क्षण फायर टोटेट। ओ माय गॉड, इस पर तो गोलियां असर ही नहीं कर रही। हा 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 हा। उफ, मुझे नींद सी क्यों आ रही है? ठीक उसी पल कड़क भयंकर तूफान का रूप ले लिया समुद्र की लहरों ने। आई ओ। उधर कंट्रोल रूम में ओह, सम्राट से संपर्क टूट गया। उच्च अधिकारी को खबर करनी होगी तुरंत ही। क्या बक रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ सर। अचानक इस सम्राट से हमारा संपर्क टूट गया है। कहीं जहाज तूफान में तो नहीं फंस गया? नो सर, वेदर इंडिकेटर पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। पता करना होगा सम्राट को क्या हुआ। कुछ ही पलों बाद उफ, हवा में चक्कर लगाते पूरा 1 घंटा बीत गया है, लेकिन पता नहीं चल सका। ठीक तभी हा हा हा, मौत को ढूंढे मूर्ख। अब सभी मौत का ग्रास बनेंगे। दूसरे क्षण आकाश धमाकों से गूंज उठा। भड़ोम आई ओह। और अगले दिन समुद्री तूफान में करोड़ों रुपए के सोने से लदा पोत लापता। पोत की तलाश में गए प्लेन रहस्यमय ढंग से क्रैश हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है रहीम? कैसे हुआ होगा ये सब? कैसे भी हुआ हो, इस संबंध में कुछ भी सोचकर मैं अपने सफर का कबाड़ा नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन वकील को मारो वो फोर्सा गोला और चलने की तैयारी करो। कुछ ही देर बाद हम आजुना द्वीप पर अपने यार अब्दुल्ला के पास कब तक पहुंच जाएंगे? 3 दिन तो लगेंगे ही। दूसरे दिन राम भैया समय बिताने के लिए क्यों न मछलियां पकड़ी जाए। ख्याल अच्छा है। थोड़ी देर बाद जाल बारी हो गया है। जाल बारी हो गया है। लगता काफी मछलियां फंस गई है। जाल ऊपर खींचते हैं। जाल ऊपर खींचते दोनों आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये क्या? जाल में फंसी लड़की भयभीत थी। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन तुम हो कौन? मैं कंकाबा की राजकुमारी तिनसी हूँ। मैं समुद्र में घूम रही थी कि अचानक आपके जाल में आ फंसी। कृपया मुझे जाल से बाहर निकालिए। ओह, अभी लो। राम ने तिनसी को जाल से आजाद कर दिया। आप दोनों का क्या नाम है? मैं राम, और यह मेरा दोस्त रहीम। तिनसी, तुम्हारी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल? किंतु तुम्हारा कद तो बहुत छोटा है। हाँ, क्योंकि हमारे लोग कंकाबा में किसी का भी कद 6 इंच से ज्यादा नहीं होता। अगर तुम वापस जाना चाहो तो हम तुम्हें समुद्र में छोड़ देते हैं। नहीं, अब मैं पृथ्वीलोक पर घूम फिर कर ही वापस जाऊंगी। तुम दोनों अच्छे व्यक्ति हो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन तुम हमारे साथ कैसे रहोगी? तुम मुझे अपनी जेब में रख लो, फिर तो हमें कोई आपत्ति नहीं। उसी रात जब राम रहीम अपने केबिन में सोने का प्रयास कर रहे थे, ठक ठक, इतनी इतनी रात गए कदमों की आवाज कौन होगा? आओ देखते हैं। वह व्यक्ति केबिन के दरवाजे के पास पहुंचा, और वह इतनी आहिस्ता से दस्तक क्यों दे रहा है? पता नहीं क्या चक्कर है। कुछ पलों बाद अरे वो तो उस पर झपट पड़ा। कोई तगड़ी गड़बड़ लगती है। आओ। केबिन के अंदर घुसते ही ओ नो, उफ, सामने का दृश्य कुछ ऐसा था। तुम मेरे गुलाम बन चुके हो। अब हम जाते सभी यात्रियों को अपना गुलाम बनाएंगे। अगले क्षण तुम्हारा यह सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। पर राम अपने इरादे में सफल न उसका धड़ाम। ओह, इधर रेम के संभलने से पहले ही भड़ाक। उफ, फिर उफ, उन्हें रोकना होगा। मेरे हाथ से बचना इतना आसान नहीं। धड़ाक। ओह, धड़ाक। रहीम, मैं इसे संभालता हूँ, तुम उसे देखो। ओके। लेकिन अगले पल रहीम को आश्चर्यचकित कर देने वाला थे। ओह ओह, उफ, बेवकूफ ने जानबूझकर मौत को गले लगा लिया। सार्क उसे छोड़ेगी नहीं। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओह। फिर कहर बनकर टूट पड़े दोनों उस पर। बोल, कौन है तू? झुम दौड़। ओह, बोलो। ओह।
अचानक वह व्यक्ति अलग फाड़कर चीख उठा, मुझे बचाओ आका, मेरी मदद करो। तभी ओह, अरे यह प्रकाश में मानवाकृति अचानक कहां से प्रकट होगी। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं, बल्कि मिलेगी मौत। देखो मेरी शक्ति का छोटा सा नमूना। सरर आई भड़क। हा हा हा। देखो अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। उफ क्या बला है ये। हा हा हा। ठीक तभी कड़क। ओह, मुझे तेरा इंतजार था अंगोला। तेरी खोज में धरती पर आई थी मैं। तिनसी तुम। तिनसी नहीं, अपनी मौत बोल मुझे अंगोला। देखता हूं कौन किसकी मौत बनता है। श्यूं। इसे हर हाल में असफल करना होगा मुझे। फिर तिनसी पूरी तैयारी के साथ तुझे खत्म करने आई है अंगोला। इस शैतान की नानी से बचकर भागना होगा मुझे, और मेरा भागना एक ऐसी चाल होगी जिसमें यह फंसकर रह जाएगी। दूसरे क्षण भड़क। ओह, मैं जा रहा हूं तिनसी, लेकिन अगर मेरा विनाश करना है तो समुद्र के नीचे बसी मेरी नगरी में आ, वरना पूरे विश्व में विनाश मचा दूंगा मैं। फिर आवाज आनी बंद हो गई। राम रहीम तेज से तिनसी की तरफ पलटे। तुम वह नहीं हो, कौन हो तुम? बताओ अंगोला से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं पाताल लोक की राजकुमारी हूँ, लेकिन यह सच नहीं है कि मैं यहाँ घूमने आई हूँ। दरअसल मैं यहाँ अंगोला की तलाश में आई थी। अंगोला कभी कंकापा का बहुत शक्तिशाली तांत्रिक माना जाता था। हर तरह की तांत्रिक विद्या में माहिर था वह, लेकिन साथ ही बेहद धूर्त और शैतान था। वह मेरे पिता की हत्या कर कंकापा का राजा बनना चाहता था। उसने पिताजी की हत्या करने के कई प्रयास किए, और आखिरकार एक दिन अंगोला को इसी समय देश निकाला दिया जाता है। आज के बाद अगर यह कंकापा में नजर आए तो इसकी हत्या कर दी जाए। ओह, क्रोध से चीख पड़ा अंगोला निर्णय सुनकर। जा रहा हूं मैं, लेकिन एक दिन मैं तुमसे भी महान सम्राट बनकर दिखाऊंगा, और अपनी नगरी अलग बसाऊंगा। फिर तुम सबके लिए विनाश बनूंगा। ओह, फिर कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही भड़क। हा हा हा। ओह, लेकिन पिताजी जानते थे कि वह जहां भी रहेगा कंकाबो को हानि पहुंचाने की सोचेगा, अतः वे टेलीपैथी तरंगों द्वारा गुप्त रूप से उससे संपर्क बनाए रखते थे। और एक दिन वह बुरी तरह चौंक उठे। ओ नहीं, क्या हुआ पिताजी? अंगोला प्रतिवासियों का अपहरण कर उन्हें अपना दास बनाकर समुद्र के नीचे अलग नगरी बसा रहा है। ओह, उसे रोकना होगा तिनसी। अगर उसकी नगरी पूरी तरह बर्बाद हो गई तो कंकाबा की तबाही निश्चित है। ठीक है, मैं उसे रोकने जाती हूँ पिताजी। और मैं वहां से फौरन ही चल पड़ी। अंगोला से टकराने के लिए मुझे किसी प्रतिवासी की सहायता लेनी होगी। तभी मैं चौंक पड़ी। मछली पकड़ने का जाल, इसके जरिए मैं आसानी से किसी प्रतिवासी के पास पहुंच सकती हूँ। दूसरे क्षण मैं स्वयं तुम्हारे जाल में आ फंसी। इस तरह मैं तुम्हारे पास आ पहुंची और अंगोला से टकरा बैठी। ओह, बड़ी विचित्र है तुम्हारी कहानी। अब क्या इरादा है तुम्हारा? अंगोला को समाप्त करने में उसकी नगरी में जाऊंगी। इसी में पृथ्वी और कंकाबा की भलाई है। क्या ऐसा करना आसान होगा? मैं जानती हूँ अंगोला की नगरी में जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। वहां मेरी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन कंकाबा और पृथ्वी को बचाने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। अंगोला को समाप्त करने के प्रयास में अगर मैं समाप्ति भी हो जाऊं तो मुझे दुख नहीं होगा। ओह, तुम्हारे छोटे से शरीर में कितना विशाल हृदय है। मौत के इस रास्ते पर हम भी तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलेंगे। तुम्हारा साथ पाकर धन्य हो गई हूं मैं। अब तिनसी के हाथों से अंगोला को कोई नहीं बचा सकेगा। कुछ ही पलों बाद यह तिनसी के साथ का ही कमाल है कि हम पानी में भी साधारण रूप से सांस ले रहे हैं। हा हा हा। मेरे बिछाए जाल में फंसने आ रहे हैं तीनों। ये जानते नहीं कि अंगोला का जाल मौत का जाल कहलाता है। खून के पैसे मगरमच्छ, मौत के जाल की पहली चाल। आगे बढ़ते तिनसी और राम रहीम। ओह रहीम। पीछे का दृश्य देख तिनसी हैरान रह गई, जबकि राम
रहीम को छोड़ वरना। राम की तेज टक्कर से तिल मिलाकर मगरमच्छ ने रहीम को छोड़ दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उफ, खतरनाक मगरमच्छों से बुरी तरह गिर गए हैं हम, इन्हें बचाना होगा। दूसरे क्षण तिनसी के होते तुम सफल नहीं हो सकते दुष्टों। फिर तिनसी कहर बन गई मगरमच्छों के लिए। इधर राम रहीम ने भी एक मगरमच्छ को संभाल लिया था। साले मुझे मारने चला था। कुछ ही पलों में मेरे जाल की पहली चाल विफल। बहुत दिलचस्प होगी यह लड़ाई। हा हा हा। इधर तीनों आगे बढ़ते। यह मौत का एक छोटा सा रूप था। आगे इससे भी भयंकर मौत से सामना हो सकता है हमारा। आश्चर्य पानी की इतनी गहराई में भी इसकी आवाज जब साफ सुनाई दे रही है। उसी क्षण ओह वह क्या है, मौत का भयंकर रूप। अपनी वाटर प्रूफ गन निकाली रहीम ने। इससे तो रिवॉल्वर से निपटूंगा मैं। इधर रहीम की उंगली ट्रिगर पर कसी। उधर ठीक उसी पल ओह, फिर ओ नो, उफ, सचमुच साक्षात मौत है ये। कुछ करो तिनसी, वरना ये हमें मार डालेगा। हाँ अब कुछ करना ही होगा, अब नहीं बचेगा ये। तिनसी की उंगलियां तीर की भांति उसकी दोनों आंखों में घुसती चली गई। अगले क्षण भड़ोम, उफ, इस मौत ने तो मुझे भयभीत कर दिया था। ठीक उसी क्षण चौंक पड़े तीनों। उफ, पानी तो ऐसे हिल रहा है जैसे भूचाल आ गया हो। समझ लो कहीं धार के साथ बह मत जाना। मौत का यह रूप तूने तीनों का खून जमा देने के लिए काफी था। उफ ओह। उस भयंकर जानवर ने सांस खींची। तीनों में से कोई भी संभाल नहीं पाया अपने आप को, और वे जानवर के मुंह में घुसते चले गए। उफ, अपना काम पूरा होते ही हा हा हा, माकुंडा हमारे कैदियों को लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा है। हा हा हा। इधर उस जानवर के पेट के अंदर, ओ हम जिंदा हैं। उफ, कितना बड़ा इस जानवर का पेट। हाँ लेकिन मौत हमसे ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ही पलों बाद शाबाश माकुंडा, अब हमारे कैदियों को बाहर उगलो। माकुंडा ने कोशिश की। उफ, इतनी देर कैसे हो रही है। तभी ओ नहीं, जल बिन मछली की भांति तड़पने लगा माकुंडा। उफ, क्या हुआ माकुंडा को, ऐसी क्यों कर रही है। उसी क्षण बचौक, ओह ओ नहीं, तेरे जाल को मैं बाहर भी तोड़ सकती थी अंगोला, लेकिन फिर तुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। वो तो तुमने जानबूझकर, हाँ तुझ तक पहुंचने के लिए तुझे यह दिखाना जरूरी था कि हम तेरे जाल में फंस गए हैं। तू हार चुका है अंगोला, तू हार चुका है। नहीं, अंगोला हारने के लिए नहीं बल्कि सर हराने के लिए पैदा हुआ है। खटॉक। और बंकीरा निस्संदेह तुम्हारी हार बनेगा। हर उफ ओह हा हा हा। किसी को भी पल भर में मोम बना सकता है बंकीरा। इससे बचना राम, वरना मोम की भांति पिघल जाओगे। तिनसी द्वारा एक घातक वार और बंकीरा धराशायी। लेकिन उफ उफ, बंकीरा के पिघलते शरीर के हर हिस्से से एक बंकीरा पैदा हो रहा है। हर कुछ ही पलों में हा हा हा। बंकीरा जिंदा तो घातक है ही, पर मरने के बाद बेहद घातक है। हा हा हा। उफ, कैसे बचा जाए इन शैतानों से। तीनों एक साथ बचाव में लगे। ध्यान से दोस्तों, इनके हाथ में नहीं आना। धड़ोम धड़ोम धौड़। ओह, राम के गिरते दो बंकीरा उसकी तरफ झपटे। उफ, राम को बचाना होगा। तुरंत ही तिनसी का शरीर हवा में लहराया और राम हटो यहां से। ओह, राम ने एक तेज कलाबाजी खाई और बंकीरा उसे बच गया। लेकिन तिनसी इतनी भाग्यशाली साबित ना हुई। आई, बंकीरा की पकड़ में आते ही ओफ हा हा हा, तिनसी खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। हा हा हा। उफ, बंकीरा रूपी मौत से बुरी तरह गिरे खड़े थे राम रहीम। अब हमारी मौत निश्चित है राम। हा हा हा। नहीं, शायद अभी भी कुछ हो सकता है। तभी दो बंकीरा राम पर झपटे। लेकिन राम, तुम्हारा शिकार मैं नहीं, ये है। ओह,
बंकीरा की पकड़ में आते अंगोला हलक फाड़कर चीख पड़ा, नहीं बंकीरा, छोड़ दो मुझे, बंकीरा। ओह ओह। मोम की बांधी पिघलकर खत्म हो चुका था अंगोला। इसी के साथ धड़ाम, ओह, तुरंत ही धड़ाम। रहीम भागो, ये नगरी तबाह होने जा रही है। और तेज रहीम, वरना हमारी समाधि यहीं बनकर रह जाएगी। जल्दी ही यह पनडुब्बी हमें ऊपर ले जाएगी, बैठो इसमें। और इस पनडुब्बी को यहाँ के लोग शायद अपने इस्तेमाल में लाते होंगे। कुछ ही क्षण बाद अंगोला के साथ उसकी समुद्र नगरी के परखचे उड़ गए। भड़ोम। मान थी तिनसी, जिसने अपने प्राण देकर कंकाबा के साथ साथ हमारी पृथ्वी को भी विनाश से बचा लिया। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इस कॉमिक्स में भी बस लास्ट में ऐसे बना दिया इसका एंड। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। राम रहीम की जो कॉमिक्स है इसमें से जासूसी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ फैंटेसी बची हुई है और जादू ही बस। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।